नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और आज जिस बीमारी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वैसे तो ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन इस बीमारी से काफी लोग पीड़ित रहते हैं। लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में वो सही इलाज नहीं करवा पाते हैं और सही इलाज ना करवाने से बीमारी बढ़ती जाती है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। वैसे तो इसके लक्षण काफी कॉमनली नजर आते हैं, जैसे आंखों का सूखापन होना, आंख से आंसू कम आना, या मुंह का सूखना, या ग्लैंड्स का बढ़ जाना, जोड़ों में दर्द होना, स्किन्स की दिक्कत होना, चमड़े पे दाने दाने आना। ये सारे लक्षण इस बीमारी में देखने को मिल सकता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब आपका शरीर खुद आपके खिलाफ काम करने लगता है। और ये बेसिकली औरतों में पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखा जाता है। वैसे तो इस बीमारी का जो मेन टारगेट होता है वो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि आंखों के ऊपर जो टीयर्स बनाते हैं, आंसू बनाने वाले ग्लैंड्स जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। मुंह में जिससे सलाइवा बनता है, थूक बनता है, वो वाले ग्लैंड्स इफेक्ट हो जाते हैं, जिस करते आंखों में सूखापन महसूस होता है, मुंह सूखा सूखा महसूस होता है। इसके अलावा जॉइंट्स भी इफेक्ट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। तो इस लक्षण में सबसे जरूरी है ये जानना कि ये लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आंखों का सूखापन होता है, मुंह सूख जाता है, कितना भी पानी पी लो लेकिन फिर भी आपका मुंह सूखा सूखा लगता है, दांतों की दिक्कत होने लगती है, जो गले में जो ग्लैंड्स होते हैं, जो गांठ हो जो होते हैं, वो बड़े बड़े दिखने लगते हैं, और जॉइंट्स में दर्द महसूस होता है, चमड़े में सूखापन की वजह से बहुत खुजली इचिंग लगने लगता है। नसों की दिक्कत भी इस बीमारी में देखने को मिलता है, जैसे कि आपके पाँव में झंझनाहट, सूनापन हो सकता है। औरतों में जो जेनाइटल एरियाज हैं उसमें भी सूखापन नजर आता है। ये आपके लंग्स को भी इफेक्ट करता है, जिसके चलते खांसी देखने को मिलता है। इसके अलावा लेथार्जी, बहुत थकावट महसूस होना, सोचने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ना, इस बीमारी में आ जाते हैं। इस बीमारी का नाम है जॉर्गन सिंड्रोम। जॉर्गन सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून बीमारी होता है, जिसमें आपका शरीर खुद आपके खिलाफ काम करता है। अमूमन ये बीमारी जो होता है, ये महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। और इसके कारण का वैसा तो पता नहीं, लेकिन ये बीमारी जो है ये ऑटो इम्यून है और ज्यादातर लोगों में इस बीमारी के कारण का पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर ऑटो एंटीबॉडीज की जांच की जाती है, जो एंटीबॉडीज जो होते हैं, जिसमें एंटी रो, एंटी ला, इसके बहुत ही टारगेटेड एंटीबॉडीज होते हैं, उसकी जांच की जाती है तो इसमें पॉजिटिव आते हैं। इसके अलावा भी कुछ जांच होते हैं। इसको ल्यूपस जो एसएलई एक बीमारी होती है उसके साथ भी देखा गया है, रुमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ भी इसको देखे जाते हैं। और इसमें कुछ जांच होते हैं जिसको कराया जाता है, वो जांच भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये बीमारी आपके फेफड़ों को इफेक्ट करती है, जिसमें निमोनिया हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे होती है। तो बीमारी के डायग्नोसिस के लिए इसका क्राइटेरिया बना हुआ है, जिसमें आपकी सलाइवा की जांच होती है कि आखिर सलाइवा, थूक का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आंखों की ड्राइनेस कितनी है, इसके लिए शर्मर टेस्ट एक होता है, उसको जांच किया जाता है। आंखों की ड्राइनेस के लिए एक अलग से एक फ्लोरेसेंट स्टेनिंग की जांच की जाती है। इसके अलावा कुछ ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, जो मैंने बताया, एंटी रो, एंटी ला की जांच की जाता है। इसके अलावा एएनए सब की जांच की जाती है। और बायोप्सी किया जाता है, ग्लैंड्स की बायोप्सी, खासकर लिप में जो जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी जांच करके देखी जाती है कि इसमें इस बीमारी के लक्षण मौजूद हैं कि नहीं। लेकिन इस बीमारी में एक चीज का जरूर ध्यान दिया जाता है कि कुछ और बीमारी जिसके लक्षण इस जैसे मिलते जुलते हैं वो नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर मानो किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है, उसके बाद रेडिएशन हुआ है, तो भी रेडिएशन के बाद भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। किसी को एचआईवी की हो, सार्कोइडोसिस की बीमारी हो, या हेपेटाइटिस सी हो, या जिसको दूसरा कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो, वैसे पेशेंट्स को इस बीमारी से को एक्सक्लूजन में रखा जाता है। मतलब उस बीमार ऐसे लोगों में ये बीमारी नहीं कही जाएगी अगर ये लक्षण आते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी में जांच क्या कराएं। अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं, जैसे आंखों का सूखापन, मुंह में सूखापन नजर आ रहा है, जॉइंट्स में पेन है, खांसी भी है, थकावट, लेथार्जी महसूस हो रहा है, स्किन की भी ड्राइनेस महसूस हो रही है, तो ये कुछ जांच होते हैं जो हम लोग कराते हैं। जिसमें सबसे पहला जांच होता है एएनए का। एएनए हर ऑटो इम्यून
एक्टिविटी को बताता है, तो ये जांच करते हैं। दूसरा जांच है रुमेटॉइड फैक्टर का, क्योंकि ये बीमारी बहुत बार रुमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ भी देखा जाता है और जॉगरन सिंड्रोम में भी ये कभी पॉजिटिव आता है। इसके अलावा एंटी रो और ला एंटीबॉडीज होते हैं, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं जॉगरन सिंड्रोम के लिए। इसके अलावा आंखों के ड्राइनेस को देखने के लिए कि आंसू का प्रोडक्शन कितना है, इसके लिए एक जांच होती है, शर्मर टेस्ट वो करते हैं। रोज बंगाल स्टेनिंग होता है। थूक का प्रोडक्शन की भी जांच की जाती है, सलाइवरी फ्लो रेट कितना है। लिप में जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसकी बायोप्सी करके देखी जाती है। इसके अलावा ब्लड में कुछ जांचें होती हैं, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर, सीआरपी, हेपेटाइटिस सी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जांच की जाती है। इसके अलावा एमआरआई की भी जांच होती है, जिससे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स में कितना सूजन है उसकी जांच करके देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो लक्षण जो मैंने बताया वो और किसी दूसरी बीमारी में भी तो हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन लक्षण है। तो ये बीमारियों को भी आपको ध्यान में रखना होगा इस बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए। तो जॉगरन सिंड्रोम में ड्राई आईज, ड्राई माउथ तो होता ही है, फटीग होता है, और उसमें खासकर ये एंटी रो, एंटी ला एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं। लेकिन दूसरी बीमारियां जैसे कि रुमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग होता है, खासकर मॉर्निंग में सुबह उठते समय स्टिफनेस होता है, उस बीमारी को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा एसएलई की बीमारी होती है, इसे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोस कहा जाता है। उसमें भी जॉइंट पेन होता है, लेकिन आपके स्किन में रैश आते हैं, खासकर बटरफ्लाई शेप रैश आते हैं, जो इस एरिया में आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। इसमें भी एएनए की जांच पॉजिटिव आती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ल्यूपस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं, वो भी इसमें मिलते हैं। एक दूसरी लीवर से जुड़ी बीमारी है, जिसे प्राइमरी बिलियरी कोलेंग्राइटिस कहते हैं। इसमें फटीग, खुजली, थकावट, जॉन्डिस मिलता है, लेकिन इसमें एल्कलिन फॉस्फेटेज बढ़ा रहता है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, लीवर बायोप्सी में भी इसके सबूत मिलते हैं। इसके अलावा एक सिक्का सिंड्रोम होता है, इसमें सिर्फ ड्राई आईज और ड्राई माउथ रहते हैं, लेकिन सिक्का सिंड्रोम भी जॉगरन सिंड्रोम से काफी मिलता जुलता है। थायराइड की दिक्कत, हाइपोथायराइडिज्म में भी आपको फटीग, थकावट, वजन का बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना मिल सकता है। इसके लिए टीएसएच और टी4 की जांच करके देखी जाती है। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिसमें आपका मुंह सूख सकता है, आंखों में भी सूखापन आ सकता है। वैसी दवाइयां अगर आप ले रहे हो तो उन चीजों का भी ध्यान देना है। इसके अलावा साइकोडोसिस, हेपेटाइटिस सी में भी ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इन बीमारियों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं हम लोग मिसडायग्नोस तो नहीं कर रहे हैं। हो सके तो इन बीमारियों की जांच करके कंफर्म कर लेना है कि कोई दूसरी बीमारी तो साथ में नहीं है। अब बात करते हैं इसके इलाज को लेकर। देखो, इसका इलाज काफी सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा लक्षण आता है और टेस्ट होने के बाद इसकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इसमें अगर बीमारी फिट बैठता है तो जॉगरन सिंड्रोम इस बीमारी को नाम दिया जाता है, और फिर उसका इलाज होता है। जैसे बताया कि आंखों में सूखापन, मुंह भी सूखता है, तो इसके लिए आंखों में आर्टिफिशियल टीयर्स या आई लुब्रिकेंट्स जिसे कहते हैं वो इसे देना होता है। थूक की सलाइवा सब्स्टिट्यूट या ओल्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, वो इसमें दिया जाता है। अगर दर्द है तो उसके लिए दर्द की गोली, एनेसाइड्स या स्टीरॉइड्स या डीमैट्स आते हैं, जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरूमेटिक ड्रग्स होते हैं, जिस तरह से सल्फासालाजीन हुआ, मेथोट्रेक्सेट हुआ। ये सब दवाइयां भी सूजन को कम करने के लिए दिए जाते हैं। आजकल कुछ नए इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आ गए हैं जो इस बीमारी में काफी अच्छा काम करते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनामाइड, एजाथियोप्रिन, सल्फासालाजीन जैसे नाम है, माइक्रोफेनोलेट, साइक्लोस्पोरिन, ये सब इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं जो इस बीमारी में दिए जाते हैं। सिम्टम्स को रोकने के लिए या थूक का प्रोडक्शन, सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कुछ दवाइयां आती हैं जिसको दिया जाता है। लाइफस्टाइल में क्या क्या एडजस्टमेंट रखना है, इन चीजों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। खास करके आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल बंद कर देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। खाने में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जांच जरूर करवाते रहें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना लें, तो ये बीमारी आपका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हम लोग कुछ वैक्सीन भी रेकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को लेने के लिए, जिसमें निमोकोकल वैक्सीन होता है, ये पेशेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, मेनिंजोकोकस की वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एचपीवी की वैक्सीन होते हैं, टीडैप की वैक्सीन आती है, और आजकल जॉस्टर की भी वैक्सीन आ रहे हैं
जो ऐसे पेशेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं, जो बस ध्यान में वैसे रखना है कि अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां ले रहे हैं तो ये सब वैक्सीन नहीं लेने हैं, जैसे कि जोस्टर वैक्सीन जो लाइव वैक्सीन है, या मीजल्स मम्स रूबेला वाली वैक्सीन है, वारिसेला की वैक्सीन से, या येलो फीवर की वैक्सीन है। ये अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां ले रहे हैं तो ये वैक्सीन नहीं लेने। थैंक यू। तो मैं आप समराइज कर देता हूँ इस बीमारी को लेकर। अगर आपको ड्राई आईज है, ड्राई माउथ है, फटीग रहता है, कमजोरी, सुस्ती, ज्वाइंट पेन, स्किन की ड्राइनेस रहती है और ग्लैंड्स पे इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, गले में गांठ ऐसे आ रहे हैं, तो आप जॉगरेन सिंड्रोम सस्पेक्ट कर सकते हो। जॉगरेन सिंड्रोम अगर सस्पेक्ट कर रहे हो तो इसके लिए कुछ जांच होती है जो कराने होते हैं। इसमें एएनए, एंटी रो, एंटी ला एंटीबॉडीज होते हैं। इसके बाद इसकी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनी हुई है जिसमें देखा जाता है कि हाँ, ये बीमारी सही में जॉगरेन सिंड्रोम है कि नहीं। इससे मिलते जुलते भी कुछ बीमारियां होते हैं, जैसे कि एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस सी, सार्कोइडोसिस। इन सब बीमारियों की भी जांच करके देख लेनी होती है कि वैसी बीमारियां तो नहीं है। फिर इसका इलाज करते हैं। ड्राइनेस के लिए आप टीयर सब्स्टिट्यूट देते हो, मुंह से सलाइवा का प्रोडक्शन करने के लिए भी कुछ मॉइस्चराइजर्स ऐड करते हो। फेफड़े में इन्फेक्शन हो या लीवर में सूजन हो तो उसके लिए दवाइयां देते हो। और इस बीमारी को रोकने के लिए, सूजन कम करने के लिए भी इसकी दवाइयां हैं जो आप देते हो। इस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। थैंक यू।